तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड 2025 का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, बायोलॉजी में हम अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं और याद कैसे करें। तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड 2025 के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा। आप सभी लोगों ने बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया था उसको आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लिए हैं और आप सभी लोगों को पता चल गया है कि भैया क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक लेवल का इस बार पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करें। देखो बच्चे, क्वेश्चन बिहार बोर्ड के अंदर हमेशा से बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इनको हम ज्यादा टफ नहीं कह सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारे सिलेबस से ही बने हैं। बिहार बोर्ड ने हमें बताया था बायोलॉजी के अंदर, उसने बताया था कि हमारे पास 16 चैप्टर हैं। ठीक है, इसी 16 चैप्टर से ही हम सवाल पूछेंगे। बिहार बोर्ड ने ये तो नहीं बोला था कि हम इस 16 चैप्टर से सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे, उसने ये तो नहीं बोला था। ठीक है, उन्होंने अपना सिलेबस पहले ही आपको दिखाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से प्यारे बच्चों टफ नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के अंदर। लेकिन हां, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपको टफ लग रहे हैं। ठीक है, जैसे आप किसी जगह पर नहीं गए हैं घूमने, मैं आपको वहां पहली बार भेजूं तो आपको बड़ा वीरान सा लगेगा, अरे यार कहां आ गए हैं। ठीक है, इसलिए अगर उन क्वेश्चन को आपने पहली बार पढ़ा है ना, इसलिए प्यारे बच्चों वो आपको बहुत टफ लग रहे हैं। और अगर आप उनको पहली बार पढ़ रहे हो, फिर सिलेबस पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, देन प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगने लगेंगे। सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, लेकिन हमको 70 में से सिर्फ 35 क्वेश्चन करने हैं। तो इतना हौसला बना करके रखो प्यारे बच्चों कि कुछ भी हो यार, 70 में 35 तो आप लोग कर ही लोगे। बताओ अमन भैया किस दिन काम आएंगे, आपके अमन भैया किस दिन काम आएंगे भैया। हम तो कहते हैं कि 70 में हमारे बच्चे के 65 प्लस क्वेश्चन बनने चाहिए, 70 में 65 से ज्यादा क्वेश्चन उसको आने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, इस बेस पर हम आपको पढ़ाते हैं बच्चों। और जितना पढ़ाया हूं ना, उस सिलेबस को आप एक बार मैच कर लो, एक बार वीडियोस को देख लो। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन मैच कर लेना। बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर आया उससे सेम एज इट इज प्यारे बच्चों वहीं से क्वेश्चन आए हैं, एज इट इज प्यारे बच्चों। ठीक है, बस फर्क ये है कि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, आपको लगता था अरे ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा, ये चीज है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, अभी से प्यारे बच्चों कुछ ही दिन बचते हैं, बिहार बोर्ड मान लो 2 फरवरी को अपना बायोलॉजी का एग्जाम है। ठीक है, तो उससे पहले प्यारे बच्चों हमें बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक को क्लियर कर लेना है। मैं आप सभी लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स एक आप सभी लोगों के लिए देता हूं, एमसीक्यू का अलग और सब्जेक्टिव का अलग। ठीक है, उसको आप सभी लोग ले लीजिए। ठीक है भैया, उससे आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, अभी से प्यारे बच्चों, अभी से अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस चैनल की लिंक दी गई है। दूसरी बात आती है प्यारे बच्चों कि सर पढ़ते तो बहुत हैं, याद नहीं होता है। प्यारे बच्चों देखो, याद करना एक अलग बात होती है, समझना एक अलग बात होती है बच्चों। ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, मान लो अगर आप उसको बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ गए, अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर बैठ गए, है ना, आपको पता चल गया कि ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, डीएनए में 5 डैश ऊपर है तो नीचे 3 डैश ही होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एडेनिन और थाइमीन होगा तो डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड ही होंगे। अगर आपको इस प्रकार से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए प्यारे बच्चों ना, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से हमें याद करने की जरूरत होती है बच्चों। ठीक है, इसलिए आज से प्यारे बच्चों, आज से और अभी से आप सभी लोग ये बिल्कुल मन में ठान लीजिए कि हमें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है। और एक चीज जिसे हम याद करने के पीछे पड़े हैं ना, अगर आप प्यारे बच्चों उसको समझने के पीछे पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगी। पहले समझो तो सही बच्चों, याद हो जाएगी सब। ठीक है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना, याद हो जाएगा। और रही बात पेपर कैसे बनेगा बच्चों, तो पेपर तो अपना शानदार बनेगा। ठीक है, अपने को आधे क्वेश्चन करने होंगे और इस तरह की तैयारी मैंने आप सभी लोगों की करवा दी है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी तुम्हारा अमन भाई हमेशा तुम लोग के साथ पहले भी था प्यारे बच्चों, अभी भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, आप सभी लोगों को ज्यादा परेशान, हताश, निराश नहीं होना है। वो एग्जाम ही है, एग्जाम से बच्चा लोग डरने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, अगर एग्जाम से आप डरोगे तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो इससे आपका स्कोर खराब होगा। और मैं ये नहीं चाहता बच्चों कि आपका स्कोर खराब हो, इसलिए बता रहा हूं, ये तो डरने वाली चीज है ही नहीं। बच्चे बोलते हैं कि भैया बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें, हमको तो बहुत डर लग रहा है, आप बताइए, हमको कुछ सोल्यूशन दीजिए। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है बच्चों, डर से क्या सोल्यूशन मिलेगा बताओ।
आप जिस चीज से डर रहे हैं अगर उसको आप टैकल करेंगे तभी वही तो सॉल्यूशन है ना। बिहार बोर्ड से आप डर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अरे जब होगा तब देखा जाएगा। हमें आज आज प्यारे बच्चों अपना जो टाइम है उसमें उस टाइम में हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छी चीज़ें जानना है, नॉलेज गेन करना है प्यारे बच्चों, तभी ना हमारा स्कोर अच्छा होगा, तभी ना हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन आप लोग बस सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, अरे भैया मेरा क्या होगा क्या होगा, और धीरे धीरे करके प्यारे बच्चों एक दिन एग्जाम आपके सामने होगा। ठीक है, इसलिए आज जो टाइम बचा है प्यारे बच्चों उसमें आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, अपने आप को घिसना है प्यारे बच्चों। ठीक है, काम करके दिखाना है, सिर्फ बातों से नहीं दिखाना है बच्चों। ठीक है, हमें काम भी करना है, मेहनत भी करना है, जीवन में आगे भी जाना है बच्चों। ठीक है, अगर आपकी आदत आज मेहनत करने पर पड़ गई ना कि मैं जो भी काम होगा मैं आज ही करूंगा, आज ही करूंगा, अभी करूंगा, यकीनन बच्चों आप बहुत आगे जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा प्यारे बच्चों, और आप सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए बच्चों। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।